आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने जन्नत में ठहराया तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर कल्ले उदासी महसूस करने लग गए। इंज जरा ना परेशान परेशान रहने लग गए भी कला ही मेरी जिनस का और कोई बंदा बशर है ही नहीं। एक दिन ना जन्नत के अंदर कहते आराम फरमा रहे सन, आराम करद्या करद्या अल्लाह पाक ने थोड़ी जी गनूदगी ज्यादा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली विचों अम्मा हवा नूं पैदा फरमा दिता। अम्मा हवा जो पैदा हुई ना, आदम अलैहिस्सलाम ने अख खोली, जाग आई ते वेख्या सामने खूब रूप औरत खड़ी हुई। आप फरमाते ने तू कौन है? अम्मा हवा कहती है मैं औरत जात हाँ, अल्लाह पाक ने मैनू तेरे वास्ते सुकून ली पैदा फरमाया, मैं तेरा सुकून बन के आई हाँ, मैं तेरे लिए चैन बन के आई हाँ, मैं तेरे लिए आराम बन के आई हाँ, मैं तेरे लिए बाइसे मुसर्रत और खुशी बन के आई हाँ। अल्लाह ने मैनू तेरी पसली विचों ही पैदा फरमा दिता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए जो अम्मा हवा नू देखिया, जेड़ा दिल उदास उदास सी ना, उदासियां दूर हो गई। अम्मा हवा नू देख के उधरों अल्लाह की तरफों फिर आवाज आई। अल्लाह पाक फरमांदे ने वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, ऐ मेरे आदम अगे तू कला ही मेरी जन्नत विच ठहर रहा से, तेरा दुश्मन मैं तेरे तो दूर कर दिता है। ऐ मेरे आदम शैतान तेरा दुश्मन बनया, असी तेनू उहदे तो बचा लिया। ऐ मेरे आदम असी तेनू तेरी बीवी हवा भी अता कर दी है। वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, ऐ मेरे आदम तू भी हुण इस जन्नत के अंदर ठहरना। आ जेड़ी तेरी असा बीवी बनाई है अम्मा हवा, इन्हें भी इस जन्नत के अंदर ठहरना। वकुला मिन्हा रागादन हाई सोशे तुमा, अल्लाह पाक कहंदे ने तुसीं दोवें जिथे तोड़ा दिल करदा ठहर जाओ, जो तोड़ा दिल करदा जन्नत चो खा लो। वाकुला दोवें खांदे पींदे रवो, मिनहा इस जन्नत दे विचों, रागादन खुलमा खुला हाई सुशे तुमा, ते जिथों तोड़ा दिल करदा अनार खा लो, दिल करदा सेब खा लो, दिल करदा अमरूद दे बाग चले जाओ। जन्नत दा माना ही बागात है, यानी बागां वाली जगह। अल्लाह पाक फरमांदे ने जेड़े बाग में तोड़ा दिल करदा उत्थे ही चले जाओ, जो दिल करदा खांदे रवो। लेकिन रब्बुल आलमीन ने फरमाया आ सुन ले मेरे वीरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने इल्मी तौर ते फजीलत अता फरमा दी, सजदा करवा दिता आदम ते जिन्ना दे कोलों। और तीसरी फजीलत अता की थी क्या मेरे आदम जन्नत दे अंदर ठहर जा, और बीवी भी अता कर दी। उन्हें ठहरन लग गए ने। मुअर्रिखीन ने लिखा एक साथ यानी एक घड़ी आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर ठहरे ने। बाद ने लिखा 8-9 सात यानी 8-9 घड़ियां जन्नत के अंदर ठहरे ने, और एक घड़ी जन्नत दी 130 सालों की सी, यानी कम तो कम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर 130 साल ठहरे रहे। 130 साल तक अल्लाह के कुर्बो जवार अंदर रहे, रब दे करीब करीब रहे। अल्लाह पाक फरमांदे ने जो दिल करदा जे खांदे जाओ, पर याद रखिया जे मैं तोड़ा अल्लाह वां, मैं तोड़ा रब वां, मैं तोड़ा खालिक हां, मैं तोड़ा मालिक हां। मैं रब ने इजाजतां दे दित्तियां ने, आदम जो दिल करदा ही खा लै, तेरे उत्ते पाबंदी कोई नहीं। इंज समझो हजारां किस्म दे खाने अल्लाह पाक ने हजरत आदम ते हवा ते हलाल कर दिते, और फजीलतां ते बरतरियां ता करन तो बाद रब्बे जुल जलाल ने इन्हां नू आजमान दी खातर एक बात कही, फरमाया वाला तकराबा हाज़िही शजरा, ए मेरे आदम सारी जन्नत तेरे वास्ते, जन्नत दा हर एक फल तेरे वास्ते। ऐ मेरे आदम सारियां फजीलतां अजमतां ते शानों बुलंदियां तेरे वास्ते, लेकिन वाला तकराबा हाज़िही शजरा, लेकिन ऐ वाला जिहड़ा दरख्त है इहदे करीब भी तुसां नहीं जाना।
सारियां चीज़ां हलाल कर दित्तियां, सिर्फ एक दरख्त तो मना कर दिता। फरमाया भी इस दरख्त तो तुसी फल नहीं खाना। बाद ने लिखा वो गंदम सी, बाद ने लिखा अंगूर सी, चलो जो कुछ भी सी। बाद लोग तो सवाल ही करते हैं जेड़े दरख्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोकया वो केड़ा सी, भी तू केड़ा उन्होंने तो रोक जाना है, सानू भी रब आके दसी नहीं असी यही खाना है, ते पूछणगे जरूर। लेकिन कुरान कह रहे अल्लाह पाक ने फरमाया वला तकरबा हादिही शाजरा, सारी जन्नत तेरे वास्ते है, पर जन्नत दा आ दरख्त आदम ते हवा तोड़े वास्ते असी हराम कर दिता, इहदे तुसी करीब नहीं जाना। जे इहदे करीब तुसी चले गए फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह पाक कहते ने फिर तुसी जालिम बन जाओगे। जालिम कौन? अपनियां जानां ते जुल्म करने वाले, अपने आप नाल ज़्यादती करने वाले। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे आदम तू जुल्म मेरे नाल नहीं करना, अगर इस दरख्त दा फल खा लिया ते जुल्म अपने आप नाल करना ही। ए धोखा तू अपने आप नाल करना है, साडे नाल नहीं करना। ए ज़्यादती तेरे नाल होनी हो, साडे नाल नहीं होनी। कई बंदे समझते ने शायद सही रब ने सानू मना कीता है, असीं इस काम तो रुक गए, रब नाल जुल्म होएगा, रब नाल ज़्यादती होएगी। अल्लाह फरमांदे ने मैं बड़ा बेपरवाह हां, मेरे नाल कोई जुल्म नहीं कर सकदा, कोई ज़्यादती नहीं कर सकदा। जिन्हें जुल्म करना उन्हें अपनी जान नाल करना, जिन्हें ज़्यादती करनी उन्हें अपने ऊपर करनी। मैं रब दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दे दिता, जन्नत मिल गई, ठिकाना मिल गया, साडे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मुकाम मिल गया, बरतरी मिल गई, अजमत मिल गई, शान मिल गई, ते ठिकाना मिल गया, रहन वास्ते जगह मिल गई, पहनने वास्ते जन्नती लिबास मिल गया, खान वास्ते जन्नती खाने मिल गए। दिहाड़ी नहीं सी करनी पैंदी, मेहनत नहीं सी करनी पैंदी। जनाब अल्लाह पाक ने किते ये भी नहीं आख्या क्या मेरे आदम तू 5 नमाज़ां पढ़नियां ने, तू साल दे रोजे रखने ने। रब ने यह भी नहीं कहा ऐ मेरे आदम तू हज करना है, रब ने यह भी नहीं कहा मेरे आदम तू उमरा करना है, रब ने यह भी नहीं कहा ऐ मेरे आदम तू फलां नाल चंगा सलूक करना है, फलां नाल बुरा सलूक करना है। रब ने यह भी नहीं आख्या ऐ मेरे आदम तू मस्जिद बनानी, तू मदरसा बनाना। कोई ऐसा कम रब ने हुक्म ही नहीं दिता। फरमाया आदम तू खाना पीना है, जन्नत में रहना, मौजा करनियां ने, तेनू कोई परेशानी नहीं, इत्थे कोई थकान नहीं, इत्थे कोई मुसीबत नहीं, इत्थे कोई टेंशन नहीं। ऐ मेरे आदम सिर्फ आ एक दरख्त तो हटना ही, आ एक दरख्त तो इहदे तो बच के नहीं, ते बाकी सारी जन्नत तेरे नाल कर दी। किन्ने कमां तो रोकया? सिर्फ एक तो रोकया। मेरे तोड़े बाप नूं रब ने सिर्फ एक दरख्त तो रोकया भी इहदे करीब नहीं जाना। अल्लाह फरमाया जे तू एक दे करीब चला गया ना तो फिर तू जालमां विच हो जाएगा, फिर तू ज्यादती करने वाले विच हो जाएगा, तो ज्यादती भी अपने आप नाल करेगा। इत्थे जरा मैं हुण थोड़ी जी बात मैनू तुहानूं भी समझा ला। आदम अलैहिस्सलाम नूं रब ने एक चीज़ तो रोकया, फिर अगे उन्हें जो किया वो भी बात आएगी, लेकिन सानू रब ने कितों कितों रोकया? कदे सोचा असी? अज सानू किन्ने कमां तो रोकया? सानू तो अल्लाह ने हज़ारां कमां तो रोक छड्या। आदम अलैहिस्सलाम नूं सिर्फ एक तो रोकया सी, फरमाया जे तू एक तो ना रुकया तो तू जालिम बन जाएगा। ते सानू रब ने किन्ने कमां तो रोकया? असीं किसे तो भी नहीं रोकते, ते असीं फिर भी मोमिन, असीं फिर भी मुसलमान, असीं फिर भी मुत्तकी, असी फिर भी परहेजगार। इधर वेख लेना मेरा तेरा बाप आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह फरमांदे ने ऐ आदम तेनू बिल्कुल खुली छुट्टी है, जो दिल करदा ही खा लै, जो दिल करदा ही पी लै। आ जन्नत दा वसीओ अरीज मैदान ऐ बागात सारी तेरे वास्ते ने। ला तकरबा हादिही शाजरा, पर एक दरख्त दे तू करीब नहीं जाना। जे तू इस दरख्त दे करीब चला गया फतकूना मिन फरमाया फिर तू जालमा विचों हो जाएगा। फिर तेरी लिस्ट मोमिना वाली च नाम नहीं होना, बल्कि जालमा वाली लिस्ट नाम आ जाएगा। अल्लाहु अकबर। क्या किनू जा रहा है? जिन्हों इल्मी तौर पर फजीलतां दित्तियां ने, जिन्हों आदम नूं हजरत जनाब फरिश्तियां कोलों सजदा करवाया, वो आदम जिन्हों जन्नत में ठहरा के शैतान नूं उत्थों निकाल दिता है, उन्होंने रब फरमा रहे ने फजीलतां तेरियां
अपनी जगह ते, शाना तेरियां अपनी जगह ते, मुकाम तेरा अपनी जगह ते, शरफ तेरा अपनी जगह ते। पर आदम गल सुन ले, तू मेरा बंदा बन के ही रहना, कदे तू मेरा खुदा नहीं बन सकता। मननी तेनू मेरी पैनी है, चाहे मैं तेनू जिन्नियां मर्जी फजीलतां देना, आखिर मैं ही तेरा रब हां। तेनू मननी मेरी पैनी, मेरे ताबे हो। यार उस दरख्त में कोई जहर सी, उस दरख्त में कोई मसला सी, सिर्फ रब ने आजमाइश की। फरमाया आदम आ एक दरख्त के करीब नहीं जाना। लेकिन होया कि अज दे मुसलमान वीरो, अज दे मोमिनो, अज दे कुरान नू मनन वाले हो, अज मेरे महबूब पैगंबर दे दीवाने बनने वाले हो, गल सुन लो। होया कि थोड़ा ही वक्त गुजरे है, फाज़ल्लाहुम शैतानु अन्हा व अखरजहुमा मिम्मा काना फी। अल्लाह फरमांदे ने एवें थोड़ा ही वक्त गुजरिया, शैतान ने दाल आया, बाद ने लिखे शैतान जमीन ते सी, उन्हें तो बैठे डायरेक्ट ही वसवसा हजरत आदम दे दिल विच डाल दिता। बाबा आदम कहंदा दरख्त दे करीब नहीं जाना। अम्मा मां कहंदी है इहदे विच की पिया हुंदा है, जदों 100 दरख्त या 1000 दरख्त अल्लाह ने साडे लई जायज कर दिता, एक दरख्त तो अल्लाह ने क्यों रोकिया, की वजह, क्यों ना होवे आपां भी दाना चख लईए। आपस दे अंदर काफी अरसा बहसो तकरार रही, शैतान अपना दाल आई गया, वसवसा पाई गया। आखिरकार शैतान ने आदम ते हवा दे दिल च बात बिठा दी कि ए वाला दरख्त जन्नत विच हमेशा हमेशा रखन वाला दरख्त है, रब ने रोक दिता जे इंदा तुसी दाना खा लिया तुहानू जन्नत विचों फिर कढ कोई नहीं सकदा, जे ना खाता ते फिर हो सकदा किसी टाइम तुहानू जन्नत विचों निकाल दिता जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते हवा इस दरख्त दे करीब होए, दाना तोड़िया ते खा छड्डिया। इधरों इन्हां दाना खाता, उधरों अल्लाह की तरफों आवाज आई। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे आदम, ऐ मेरी हवा, तुसी मेरी नाफरमानी कर लीए। मेरी नाफरमानी इबलीस ने की, हजारां साल इबादत करन तो बाद एक तैनू सजदा नहीं सी कीता, मैं उन्होंने जन्नत विचों कर दिता। पर आदम तेनू ते जे टाइम ही थोड़ा जिहा होया सी, तेनू एक काम तो रोकिया, तो रुकिया नहीं। अज तू मेरी नाफरमानी कर छड्डी है ते मैं भी हुण तेनू अपनी अखां तो दूर करन लगा वां। कुरान ने वाज़ेह कह दिता फ़अज़ल्लहुम शैतानु अन्हा, शैतान ने उस दरख्त तो दोवां नूं फिसलाया। और अल्लाह दा कुरान कहंदा है फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, जिथे दोवें रहिंदे पए सी उन्हां नूं दोवां नूं उस जगह तो कढा दिता, दोवां नूं उत्थों निकाल दिता। और जे नबी आदम अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोलों किसी ने पूछा, अल्लाह दे नबी जी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन? आपने फरमाया आदम सिर्फ नबी नहीं सी बल्कि रसूल भी सी। अल्लाह दा नबी भी सन, रसूल भी सन, अल्लाह दे बरगजीदा भी सन, रब ने अपने हाथ नाल बनाए भी सन। मेरे रब ने इल्मी तौर पे मुकाम, मर्तबा और शरफ मुकाम भी अता फरमाया सी। फिर जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम को गलती हुई, रब ने फरमाया हुण तेनू माफी नहीं मिलती, मेरी अखां तो दूर हो जा, मेरा घर छड़ दे, मेरा घर छड़ दे, मेरा दर छड़ दे। अल्लाह अकबर। और जेड़ा रब दा बने ना उन्होंने घर विच रहन दी इजाजत नहीं, जेड़ा रब दा बेली ना बना उनके दर ते बह नहीं सकता। अल्लाह पर मैं निकल जाओ। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी, फरमाया असी दोवां नूं कढ दिता जिथे रह रहे सन। अल्लाह पाक ने नाल ही फरमाया वकुलना बितू बाज़ुकुम लिबादिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इलाही। अल्लाह फरमांदे ने उतर जाओ जन्नत दे विचों, तोड़ा बाज बाज दा दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। इस दुश्मनी तो मुराद शैतान ते आदम दी दुश्मनी भी हो सकती है, और इस दुश्मनी तो मुराद हजरत आदम दी आपस के अंदर भी दुश्मनी हो सकती है। यानी आदम कहंदा नहीं खाना, हवा कहंदी है खा ले कोई गल नहीं। अल्लाहु अकबर। इस औरत ने हजरत इंसान वास्ते तस्कीन दा बायस भी बनना सी, लेकिन इस औरत दी वजह तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नू जन्नत विचों भी निकाल छड़िया। बात कहने भी अम्मा हवा ने ज्यादा जोर लाया भी आप एक खा लीए। तो बहरहाल कुरान ने तो वाज़े तौर पर कहा भी दोवां ने खा लिया, दोवें बच्चे पता नहीं फिर एक दाना खाता कि वाहवा फल तोड़ के खाता, तो कदों के दरख्त वाले वेहदे पे शायद वाहवा ही दाल आ लिया, ते अजे खा पी के बैठे नहीं चज नाल।
मैं हुण एक तफसीर च पढ़ रहा सा कि इंज करके ना अजे खा ही रहे सन, जो जन्नत का लिबास पहने होया सी ना, यकदम वो लिबास आपे ही उतर गया, जन्नत का लिबास ही उतर गया। सूरह अल आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े में बड़ी तफसील नाल बयान फरमाया। इंज जे खाना यानी दाना मुंह च गया, जन्नती लिबास उस वक्त ही गायब हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया साडियां नाफरमानियां करो ते असी तुहानूं लिबास दईए, साडे कपड़े ला के इधर रख। अम्मा हवा का भी लिबास उतार लिया गया, बाबे आदम का लिबास ही उतार लिया। कितनी शर्मिंदगी की बात। सानू तो सोच नहीं ना आती, असी अल्लाह की नाफरमानी करने लगे जरा नहीं सोचते। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, असल के अंदर अल्लाह का नाफरमान जो होता है ना, वो इंज समझो जिमें हर पासे नंगा हो गया। वो वाजे तौर पर उन्होंने महसूस नहीं हो रहा। सानू मालूम यही हो रहा होंगे भी रिश्वत भी लै रहे हैं, लिबास से साडा चिट्टा ही है। हराम भी खा रहे हैं, लिबास से बड़ा साफ सुथरा, दाग तो कोई नहीं लगा। दाग अपा कर रहे हैं, फिर भी साडा लिबास बड़ा मजबूत है। और मेरे भाई, ये वाजे तौर पे लिबास सफेद नजर आता है, लेकिन हराम खान वाला, नमक हरामी करने वाला जहरी तौर पे मैला हो चुका होता है। उनका लिबास चाहे सफेद ही होवे, लेकिन वो समझ लो खून आलूद हो चुका होता है, वो जाया हो चुका होता है, वो जहन्नम का लिबास बन चुका होता है, जन्नती लिबास नहीं रह जाता। असी सोचना किसी बात, जिंदगी गुजार रहे हो, कोई पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी है। कोई 60 साल जिंदगी गुजार चुके हैं, कोई 70 साल जिंदगी गुजार चुके हैं, कईयों की उम्र 80 के करीब होने वाली। इस दुनिया ते हमेशा नहीं बैठ रहना। बाबे आदम अलैहि इस्लाम ते गौर फरमाओ और अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए।